हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 10th का बी। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसके जो पहले की वीडियो हैं दोस्तों, हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपको वहाँ से देखना है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और देखिए CD बराबर DA बराबर कितना 5.2 सेंटीमीटर। मतलब ये CD है ये भी 5.2 सेंटीमीटर है और जो DA है वो भी क्या है 5.2 सेंटीमीटर। तभी यहाँ पे बराबर चिन्ह दिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज बनाया है। चलिए इसका हम क्या करते हैं, नामांकन कर देते हैं। तो चलिए इसको हम ए मान रहे हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो हम ऐसे लिखते हुए ए बी सी डी जाएंगे, अगर यहाँ से लिखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे लिखते हुए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो क्या दिया है ए बी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए BC, तो BC हमारा कितना है, देखिए BC, तो BC हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए CD बराबर DA, तो CD हमारा क्या है, CD कितना है हमारा 5.2 है और DA भी हमारा क्या है 5.2 सेंटीमीटर है। DA, तो DA हमारा कितना है 5.2 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है, अभी हम बताएंगे हमने इसको कैसे बनाया है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ मैंने क्रॉस किया है, मतलब यहाँ से नाप के हमने क्रॉस किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देखिए क्रॉस किया है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम जैसे पटरी में दिया रहता है यहाँ पे 1 से कितना 6 सेंटीमीटर तक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर तक पहले प्रकार में नाप लेंगे, तो यहाँ से रख के ऐसे काटेंगे। ठीक, तब हमारा ये जो चतुर्भुज बना है बनेगा। तो चलिए देखिए हमने इसको कैसे काटा है, इसकी हम रचना करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना दिया, AC बराबर हमारा क्या दिया था यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए अब रचना हम यहाँ पे करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिए हैं, हम AB, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला केस क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम जब इसकी हम रचना करेंगे। ठीक, तो सर्वप्रथम रेखाखंड AB को 4 सेंटीमीटर खींचा। देखिए हमने पहले क्या किया, AB को 4 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया। तो दूसरे केस में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए को केंद्र मानकर कितना 8 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे ए को केंद्र मानकर यहाँ पे कितना 8 सेंटीमीटर तथा अब देखिए यहाँ बी से केंद्र मानकर या फिर बी को केंद्र मानकर तथा बी को केंद्र मानकर कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा जो एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, सी बिंदु पर, एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए तीसरा केस, ये तो हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए यहाँ से हमने ए को 8 सेंटीमीटर नाप लेके पटरी में, यहाँ से हमने चाप लगाया, यहाँ से रख के यहाँ पे चाप लगाया, फिर हमने पटरी में 6 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ से रख के यहाँ पे चाप लगाया। अब देखिए जहाँ पे हमने यहाँ पे सी बिंदु पे काट रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम इन दोनों को मिला देंगे। तो हमने देखिए पहले से मिला के रखा है, तो इन दोनों को हम पटरी से मिला देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे AC, यहाँ पे AC तथा BC को मिलाया।
ठीक। अब देखिए ये तो इस त्रिभुज के लिए हो गया। अब जो ये त्रिभुज बना है ये कैसे बना है, मतलब यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है ये कैसे बना है, तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम चौथा, ये तीसरा था, फिर क्रमशः, मतलब जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ पे कर रहे हैं, क्रमशः ए को तथा इस ए को, ठीक, ए को तथा यहाँ पे सी को केंद्र मानकर कितना 5, देखिए दोनों 5.2 सेंटीमीटर है ना, तो 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को, देखिए डी बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जो एक दूसरे को डी बिंदु पर काटते हैं। ठीक। अब फिर जैसे इसको मिलाए थे वैसे इसको मिला देंगे, यहाँ पे हम पांचों लिखेंगे, AD तथा CD को मिलाया। ठीक। अब देखिए हमारा चतुर्भुज बन गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छठवें में, या फिर ऐसे छठा मत डाल के लिखिए, ऐसे लिखिए, अतः ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। ठीक। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.4 सेंटीमीटर, DA बराबर 2.8 सेंटीमीटर और BC बराबर 6.6 सेंटीमीटर AC की लंबाई नाप कर लिखिए। तो AC की लंबाई मतलब क्या, यहाँ पहले हम क्या करेंगे, नामांकन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको A लिख रहे हैं, इसको B, इसको C और इसको D लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्या कर रहा है, ए बी हमारा कितना है 4.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए फिर हमको क्या दिया है, BC, तो BC हमारा क्या दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद CD, तो CD हमारा कहाँ, CD हमारा कितना है 6.4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे DA 2.8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद BD, तो BD हमारा क्या है, एक कर्ण है, यह कितना है 6.6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि AC की लंबाई नाप के लिखिए, मतलब ये जो हमारा AC है इसी की लंबाई हमको नाप के लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चतुर्भुज कैसे बना यहाँ पे हम आपको बताते हैं रचना करके। ठीक। देखिए यहाँ पे तो जो दिया है यहाँ पे 4 यहाँ पे कितना दिया है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए जब आप यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर, जहाँ यहाँ तक आप 4 सेंटीमीटर नाप लें, लेकिन दिया है 0.4, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो पाही इसके बाद दी हुई है 1 2 3 4, यहाँ तक आप नापेंगे। ठीक। चलिए देखिए रचना हम इसमें उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने नेक्स्ट को किया था। ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम, पहला, ठीक, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। ठीक। यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर, 4.4 है ना, 4.4 है। ठीक। अब फिर देखिए दूसरा, इसके बाद दूसरा A को केंद्र मानकर कितना 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर तथा अब इसके बाद क्या मानेंगे हम,
यहाँ पे बी को, तो बी को केंद्र मानकर कितने से 6.6 सेंटीमीटर, तो 6.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा जो एक दूसरे को, जब देखिए यहाँ से आप लगा के चाप लगाएंगे फिर यहाँ से नाप के चाप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे डी पे कटेगा। ठीक, अब देखिए एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं, डी बिंदु पर, तो डी बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, हम क्या करते हैं, जब काट लेते हैं तो मिला देते हैं, तो AD यहाँ पे तीसरे में AD तथा CD को, सॉरी यहाँ पे BD है ना, तो BD को मिलाया। चलिए पहले तुम्हारा हो गया, फिर अब यहाँ पे कैसे कटा, तो चलिए देखिए फिर यहाँ पे चौथा, अब देखिए फिर यहाँ पे B को केंद्र मानकर, ठीक, B को केंद्र मानकर कितने से 4 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर लगा है ना, तो 4 सेंटीमीटर तथा D को केंद्र मानकर कितने से 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो एक दूसरे को सी बिंदु पर, चलिए देखिए यहाँ पे सी बिंदु पर काटते हैं। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो 5वें में लिखेंगे यहाँ पे देखिए DC कहिए या फिर CD कहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो BC, तो पहले BC, ठीक, तो BC तथा DC को मिलाया। ठीक, अब देखिए जब यहाँ आपने एक चतुर्भुज को बना लिया तो देखिए ये दूसरा वाला विकर्ण है जो AC है, जो हम यहाँ से पट्टी प्रकार से नापेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छठवा लिखिए, AC की माप देखिए जब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो हमारा निकल के आए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक, आप नाप के देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जब हम चतुर्भुज बना लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं अतः ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक, हमने चतुर्भुज यहाँ पे बना दिया है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 है, एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहाँ PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर और SR बराबर 4 सेंटीमीटर। तो PR को नापिए। तो इसका मतलब हमको ज्ञात करना है कि PR की माप क्या होगी। तो यहाँ देखिए हमने एक चतुर्भुज बनाया है। देखिए चतुर्भुज चाहे जैसे ही बन सकता है, जब आप यहाँ पे नाप के बनाएंगे, वहाँ से काट के मिलाएंगे तो आपका चतुर्भुज ऑटोमेटिक जैसा रहेगा वैसा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसे मत बनाइएगा कि पहले हम यहाँ पे ऐसे बना ले, आप नाप के काटिएगा तब जाके आराम से बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसको हम क्या मान रहे हैं, A, इसको B, इसको C, इसको D। देखिए जैसे हम अभी रचना कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही रचना करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पट्टी प्रकार से मतलब यहाँ पे काटिएगा, सेम टू सेम वैसे रचना करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, PQ, तो यहाँ पे हमने ABCD को मान लिया है। चलिए यहाँ पे हम P लिख देते हैं, यहाँ पे Q, ठीक, यहाँ पे R, यहाँ पे हम S बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे PQRS दिया है। तो चलिए देखिए
हमारा पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखिए। चलिए फिर क्या दिया है क्यू आर, क्यू आर हमको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखिए। यहाँ पे देखिए क्यू एस भी है 5 सेंटीमीटर, तो क्यू एस हमारा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्यू एस बराबर हमको कितना दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमारा ए है। अब यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद पी एस हमारा कहाँ पे है, पी एस हमारा यहाँ पे है, तो इस दिए हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एस आर हमारा यहाँ पे है, ये हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछ रहा है कि पी आर, तो मतलब इसका हमको माप ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे डॉट डॉट इसको कर दिया है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम रचना में यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए पी क्यू एक रेखाखंड लिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पहला सर्वप्रथम रेखाखंड पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर यहाँ पे खींचा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फिर आप चलिए देखिए दिख रहा है। अब देखिए दूसरा, अब हमने क्या किया, तो इसके बाद P को केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर कितना, यहाँ पे P कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, तो P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक, तथा Q को केंद्र मानकर कितने से, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, ठीक, एक चाप लगाया जो एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है, मतलब देखिए 4 सेंटीमीटर, ए है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यस बिंदु पर काटें, एक दूसरे को यस बिंदु पर काटते हैं, ठीक। अब देखिए फिर तीसरे में जब हमने यहाँ पे काट दिया तो हम यहाँ पे मिला देंगे फिर, तो हमने देखिए पी एस और एस आर को मिलाया, ठीक। चलिए देखिए अब फिर चौथा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्यू एस से खींचा था ना, तो यहाँ पे हम क्यू एस लिखेंगे, पी एस और क्यू एस, यहाँ क्योंकि हमने क्यू को केंद्र माना था वो 5 सेंटीमीटर से, ठीक, तो क्यू आर क्यू एस रहेगा, ठीक, क्यू एस पी एस और क्यू एस। चलिए देखिए अब चौथा, अब फिर यहाँ पे देखिए क्यू को केंद्र मानकर कितने से 5 सेंटीमीटर तथा इसके बाद यस को केंद्र मानकर कितने से 4 सेंटीमीटर से, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, आर बिंदु पे काट रहे हैं, तो आर बिंदु पर काटते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे पांचवा, क्यू आर तथा एस आर को मिलाया, ठीक। देखिए जब आप इसकी लंबाई पटरी से नापेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे छठा पी क्यू की पी आर ना, पी आर की माप यहाँ पे हमारी कितनी जाएगी, यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर, ठीक। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पी क्यू
आर एस अभीष्ट चतुर्भुज है। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। मतलब 1 2 3 4, ये जो चारों भुजाएं हैं ये क्या है, 4.5 सेंटीमीटर की सब हैं, ठीक। और बीकड़, बीकड़ क्या होता है, ए, ठीक। बीकड़ कितना है, 6 सेंटीमीटर हो। दूसरे बीकड़ को नाप कर लिखिए। दूसरा बीकड़ मतलब ये जो हम डॉट डॉट किए हैं, दूसरा बीकड़ है, ये पहला बीकड़ है। तो इसको नाप को हमको लिखना है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी रचना कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हम ए मान रहे हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि बीकड़ एक कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। ये 6 सेंटीमीटर का एक बीकड़ है, दूसरे को नाप के हमको लिखना है। तो चलिए देखिए रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सर्वप्रथम, पहला, सर्वप्रथम रेखाखंड क्या AB, AB बराबर कितना, 4.5 सेंटीमीटर खींचा, ठीक। फिर दूसरा, अब यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्रॉस किया गया है, ठीक। यहाँ पे क्रॉस किया गया है, यहाँ पे भी क्रॉस किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर, चाहे जो, चलिए आप पहले इसको ही कटा लीजिए, पहले सबसे पहले इसको ही कटा लीजिए, ठीक। दोनों में से एक को पहले कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको काट रहे हैं। तो एक को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को किस पे, डी बिंदु पर काटते हैं, बिंदु पर काटते हैं, ठीक। अब फिर तीसरे में क्या लिखेंगे, अब हम मिला देंगे इसको इससे, इसको इसके। तो AD, सॉरी, AD तथा BD को मिलाया, ठीक। चलिए ये तो हो गया। अब इसको हम कटाते हैं। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, चौथे से फिर, अब किसको, ये तो हमको मालूम नहीं है, नहीं तो हम इसको इससे कटा देते हैं। देखिए ये दोनों मालूम है, तो इससे इससे कटाएंगे, ठीक। तो बी को केंद्र मानकर, बी को तथा, देखिए दोनों बराबर हैं तो तथा लिख देते हैं, ठीक। बी को तथा डी को 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, त्रिज्या, त्रिज्या का एक चाप लगाया, लगाया जो एक दूसरे को, थोड़ा शॉर्ट कर दिए, ठीक। एक दूसरे को कितने पे, यहाँ पे देखिए सी, तो सी बिंदु पर काटते हैं, ठीक। अब देखिए फिर इसके बाद मिला दीजिए। अब फिर इस यहाँ पे देखिए DC, यह, हाँ, DC तथा BC, BC को मिलाया, ठीक। अब देखिए जब आप इसको पट्टी से नापेंगे तो एक कितना आ जाएगा, यहाँ पे छठा, AC की माप, AC की माप कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, ठीक, सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ फिर हम लिखेंगे, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर और शेष भुजाओं को नाप कर उनकी माप लिखिए। ठीक, उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहा है। ठीक, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका कहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मानेंगे इसको कितना, ए बी सी और डी। यहाँ पे देखिए अब कितना दिया है, ए बी बराबर कितना, यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक, ए बी बराबर कितना दिया है हमारा, 3.6 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए बी सी बराबर कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए सी हमारा क्या है, विकर्ण है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखिए क्या कि शेष भुजाओं को माप कर लिखिए। यहाँ पे देखिए ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब ये 4.2 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए ये 3.6 सेंटीमीटर ना, इसके सामने की भुजा भी 3.6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए आप, हम रचना करेंगे तो सबसे पहले वहीं जो हम रेखाखंड खींचते हैं, तो सर्वप्रथम ये पहला है, ठीक, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर कितना, 3.6 सेंटीमीटर खींचा। अब देखिए दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, ए को केंद्र मानकर कितना, 6.5 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर कितना, 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाया जो एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं। चलिए देखिए, अब हम मिला देते हैं। तो तीसरा हम क्या करते हैं, AC तथा BC को मिलाया। ठीक, अब देखिए फिर इसको, फिर यहाँ पे लिखे चौथा। अब फिर यहाँ पे देखिए ए हमको मालूम नहीं है ना, तो हम बी को नहीं लेंगे, हम ए को लेंगे और सी को लेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे। ठीक, तो ए को केंद्र मानकर यहाँ पे लिखेंगे, फिर ए को केंद्र मानकर कितने से, 4.2 सेंटीमीटर तथा यहाँ पे देखिए सी को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो एक दूसरे को कितना, डी बिंदु पर, ठीक, डी बिंदु पर काटते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो AD तथा BC को, DC को मिलाया। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हमको देखिए माप कर लिखना है। जब हम पट्टी प्रकार से इसको मापेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। हमको BD की माप याद करनी है, तो BD की माप हमारी कितनी जगह यहाँ पे, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD
अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए दोस्तों, हमने अभ्यास 10 का भी सॉल्व कर लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।